लैंड जो है ना, बड़े बड़े जो मुसलमान है उन्होंने इकट्ठी करके गरीबों को कुछ नहीं दिया। तो इसमें इतना करप्शन था कि इतने 8 लाख, पाकिस्तान जो है 8 लाख हेक्टेयर में बना है और ये 9 लाख से ज्यादा इनके पास वक्फ के पास लैंड है। आप देखो कि इन्होंने कुछ नहीं किया, गरीब आदमी गरीब है, और जो मोमडन जी ने, जो पैसे वाले रिच वाले, उन्होंने सब कब्जा किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा अमेंडमेंट है, बहुत अच्छा बिल किया। एक मिनट इधर आ, एक मिनट भाई साहब एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हैं? एक जो 5 स्टार होटल का, जैसा भाई साहब ने बताया, उसको वक्फ बोर्ड का किराया सिर्फ 12,000 रुपए मिल रहा है, जो कि 5 स्टार होटल है जो 5,000 एकड़ पे बनी हुई है। अब ये इनका खेल देखिए, जो गरीब लोग हैं वो इसका कोई वक्फ बोर्ड का फायदा नहीं ले पा रहे हैं, जो इनके सिपे सालार बने बैठे हैं वो मजे ले रहे हैं, वक्फ बोर्ड को हड़प ही रहे हैं। तो इसलिए इन सबको दर्द हो रहा है। अच्छा, ये बार बार आरोप लगता है कि ये जो मोदी गवर्नमेंट है वो मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज में हस्तक्षेप कर रही है और वक्त भी उसी रास्ते में, आप क्या कहेंगे? पहली चीज, अभी जो वक्फ बोर्ड में, वक्फ बिल में अमेंडमेंट हुआ है वो इतना लीनियन अमेंडमेंट है कि राइट्स छीनने के बजाय कुछ जरूरत से ज्यादा राइट दे दिए गए हैं, जो इस्लाम भी नहीं देता उनको। इस्लाम में वक्फ बोर्ड का कोई प्रोविजन ही नहीं है, कोई बोर्ड ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ बोर्ड रखा गया है। वक्फ का मतलब होता है जो वाकिफ अपनी खुशी से दे, उसमें कहीं नहीं लिखा है जो एक बार दे देगा वो कभी लौट के नहीं आएगी। कोई मुसलमान है, अपनी उसकी प्रॉपर्टी है और उसको लगता है कि मैं उसको समाज सेवा में लगा दूं, कोई वहाँ पे जलपान के लिए खोल दूं, लोगों के रात में रहने के लिए सराय खोल दूं, उसने खोल दिया सराय, लेकिन वो अल्लाह के नाम पर सद्भावना के लिए, जनता की भलाई के लिए लगा रहा है वहां पर वक्फ की प्रॉपर्टी को। तो वो वाकिफ ने जो प्रॉपर्टी सद्भावना के कार्य के लिए प्रयोग करी है वो वक्फ कहलाएगी। लेकिन इसमें जो किसी पावर अटॉर्नी बनाएगा या उसका जो मैनेजर बनाएगा, वो मैनेजर वो मुतवल्ली खुद अपॉइंट करेगा। यहाँ पर मुतवल्ली बोर्ड अपॉइंट कर रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर आदमी के जो प्रॉपर्टी दे रहा है, दान दे रहा है, उसके तो राइट्स ही छिन गए। तो ये बोर्ड कहाँ से आ गया? बोर्ड का कोई मतलब ही नहीं है इस्लाम में। आप अरब में देख लो, कहीं भी देख लो, वक्फ बोर्ड नहीं होता। मैं अपनी जमीन भगवान के नाम कर रहा हूँ, अल्लाह के नाम कर रहा हूँ, तो मैं मुतवल्ली अपॉइंट करूंगा। मुतवल्ली मींस मैनेजर। तो अभी मुझे समझ में नहीं आया कि बीजेपी गवर्नमेंट के लिए जो आरोप लग रहे हैं कि मुसलमानों के अगेंस्ट है, इनको जो जरूरत से ज्यादा राइट दे दिए, बोर्ड रखा ही क्यों? बोर्ड को तो डिसॉल्व कर देना चाहिए था। और ट्रिब्यूनल का मतलब है कि कोई भी जो वक्फ वाला डिस्प्यूट है वो ट्रिब्यूनल में जाएगा, ट्रिब्यूनल में सारे मुस्लिम अधिकारी होंगे। मतलब बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो हम शरिया कोर्ट में खड़े हो रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल बेसिकली एक शरिया कोर्ट हो गई। तो कोई भी नॉन मुस्लिम, चाहे वो हिंदू, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, वो शरिया कोर्ट में क्यों जाए? वो जाएगा जनरल कोर्ट में। और जब कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर कलेक्टर इस पूरे या डिविजनल कमिश्नर इस जगह पूरे शहर के प्रॉपर्टी का मालिक है, वो देखेगा चीफ प्रोसिक्यूटर कलेक्टर है। तो अगर वक्त किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करता है कि हमारी है, तो पहले किसका राइट खुलता है? वहां पर पावर कलेक्टर की इन्वोक होती है। अगर कलेक्टर कहता है कि वक्फ बोर्ड जो है इंटेंशनली मैलिशियसली किसी की प्रॉपर्टी का कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो कलेक्टर की पावर इन्वोक होती है कि वो उनके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन खुलवाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाए, और गवर्नमेंट को उसमें जो है सैंक्शन दे देना चाहिए कि हाँ, बोर्ड हमारी छवि खराब कर रहा है। तो वक्फ बोर्ड वाले एक्ट में सरकार के पास अधिकार है कि वो जब चाहे, अगर वक्फ बोर्ड उसकी छवि को खराब कर रहा है तो उनसे रेजिग्नेशन ले सकती है। सरकार क्यों नहीं रेजिग्नेशन लेती है जब यहाँ पर वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर लिया है?